हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 पृथ्वी का स्वर्ग। कमरे में अचल और केशव बैठे हैं। कमरा होता है जहाँ पे दो व्यक्ति बैठे होते हैं। कौन? अचल और केशव। आगे दूलीचंद और पीछे पीछे बोझे वाला सिर पर संदूक लेकर आता है। आगे एक दूलीचंद रहता है जो कि आता रहता है, यहाँ पे देखिए चित्र भी बना है, और पीछे एक उसके बोझ वाला आता है। बोझ वाला क्या कहता है हाफता हुआ, बाबू तनी मदद कर दे। दूलीचंद अकड़ कर उससे क्या कहता है, हे मदद कर दे, मदद करने के 4 पैसे कटेंगे, समझा ना। वो उससे कहता है कि अगर मैंने मदद की तो उसके तुम्हारे 4 पैसे कट जाएंगे। केशव जो वहाँ बैठा होता है वो क्या बोलता है बोझे वाले से, अच्छा ले उतार, मैं इस तरफ से थामे हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है तुम इसे उतारो, मैं इस तरफ से पकड़ लेता हूँ। बोझ वाला हूँ करते हुए गहरी सांस लेकर संदूक को उतार देता है। बोझ वाला, हाय राम, मुझे टूट गवा रहा, मुड़ो टूट गवा रहा। बोझ वाला अपनी भाषा में क्या कहता है कि मेरा सर जो था वो टूटा जा रहा था इसको बोझ को रखने से। दूलीचंद, दवा के पैसे भी ले ले मुझसे, समझा ना। फिर दूलीचंद क्या कहता है कि दवा के पैसे भी मुझसे ही ले लेना। अचल, बहुत भारी है क्या? फिर बोझ वाला क्या कहता है, जाने एहिमा ईट पत्थरा भराबा। उसके कहने का मतलब रहता है कि ये इतना बोझ है, इतना ज़्यादा भारी है कि ऐसा लग रहा है जैसे इसमें ईंट पत्थर भरा हो। दूलीचंद, अबे 4 तमाचे मारूंगा खींच के, सिर फिर जाएगा। दूलीचंद उसको क्या हड़काते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तार थप्पड़ मारूंगा, तुम्हारा सिर फिर जाएगा। मैं इसमें ईंट पत्थर भरूंगा क्या? गधे कहीं के, पुराने कपड़े हैं, कीड़ों से बचाने के लिए इसे संदूक में डाल दिया, तू कपड़ों को ईंट पत्थर कहता है। वो क्या कहता है कि इसमें ईंट पत्थर नहीं है, इसमें सिर्फ कपड़े हैं पुराने जो कि मैं भरा हुआ हूँ। अचल, चाचा जी इसे मजदूरी दे दीजिए। फिर जो अचल रहता है वो क्या कहता है दूलीचंद से, चाचा जी इसे मजदूरी दे दीजिए। दूलीचंद, तुम कहते हो अचल तो मैं देता हूँ, समझा ना, नहीं तो इसकी जबान दाराजी पर एक पैसा ना देता, ले यह चवन्नी। और दूलीचंद क्या कहता है कि तुम कह रहे हो इसलिए मैं दे दे रहा हूँ, नहीं तो ये जिस तरह से जबान दराजी कर रहा है मैं उसे एक भी पैसा नहीं दूंगा। फिर एक 54 रुपये उसे दे देता है। केशव, अच्छा जाओ जी, 4 की गिनती चाचा जी को बहुत पसंद है। फिर वो उसे भेज देते हैं और कहते हैं कि 4 गिनती चाचा जी को बहुत पसंद है, इसलिए उसने 54 ले ली और चला भी गया। फिर मंगल एक होता है जो वहाँ पे पानी लेकर प्रवेश करता है, यानी वहाँ पे आता है। केशव, चाचा जी पानी पीजिए, पी लीजिए, आपका गला सूख रहा है। केशव दूलीचंद को पानी देता है पीने के लिए। दूलीचंद, अच्छा अब जाओ, तुम जाओ आराम करो। और दूलीचंद उसे भेज देता है कहाँ, आराम करने के लिए। अचल, मैं क्या आराम करूँगा, हाँ आप आराम कीजिए, आज आप बहुत थक गए हैं। लेकिन अचल उससे कहता है कि मैं क्या ही आराम करूँगा, आप जाइए कीजिए क्योंकि आप थक गए हैं। दूलीचंद, अरे मैं तो रोज ही थकता हूँ अचल, कोई नई बात है, तुम जरूर आज ब्रश खरीदने के चक्कर में थक गए होगे, मेरा तो यह रोज का काम है, आराम करने से नहीं काम होता है। अगर मैं आराम करता तो आज सेठ दूलीचंद की यह साख ना होती। तो वो क्या कहता है दूलीचंद कि मैं तो रोज ही थकता रहता हूँ, ये मेरा रोज का काम है, ये इसमें कोई नई बात नहीं है, मतलब रोज ही मुझे ये कार्य करना रहता है, लेकिन आज तुम पहले दिन कर रहे थे, ब्रश लेने गए थे, इसलिए शायद तुम थक गए होगे। और अगर मैं आराम करता रहता तो जो मेरी आज शाख है, यानी जो मेरा नाम है सेठ दूलीचंद का, वो ना होता। फिर जोर देकर वो क्या कहता है, हाँ समझा ना, सेठ दूलीचंद का यह नाम ना होता, लाखों का माल 1 मिनट में ले सकता हूँ, समझा ना। गर्व की मुद्रा में, यानी वो गर्व से क्या कहता है चल को बताते हुए कि मेरा ये जो नाम है ये मेरी मेहनत की वजह से, मैंने आराम नहीं किया इस वजह से है, और लाखों का माल मैं 1 मिनट में ले सकता हूँ। अच्छा, यह तो सभी जानते हैं चाचा जी, अच्छा यह संदूक यहीं रहेगा। फिर वो कहता है कि ये सब बात तो सभी जानते हैं कि सेठ दूलीचंद का क्या नाम है, और फिर उससे संदूक के विषय में पूछता है कि क्या ये यहीं पे रहेगा। दूलीचंद लापरवाही से, रखा लेंगे अंदर, पुराने फटे कपड़े हैं, ऐसे क्या फिक्र, कीड़े लग जाते, गर्म कपड़े हैं ना, एक आध दुसाला भी है, सोचा कि दर्जी से कह दूंगा कि उसमें से कुछ अच्छे कपड़े निकाल कर अचल के काम के लायक चीज़ें बना दो, समझा ना। फिर वो क्या कहता है बहुत लापरवाही के साथ कहता है जैसे उसे कोई कुछ पड़ी ही ना हो संदूक की, जैसे उसमें फटे पुराने कपड़े रहते हैं क्योंकि और यह भी सोचा कि आजकल जाड़े के दिन है, गरीबों को दे दूंगा, ज़िंदगी में कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। फिर जो कपड़े रहते हैं उनके विषय में वो बताता है कि कुछ है जो कीड़े लग सकते हैं, इसलिए मैं उनको इसमें रखा हूँ, कुछ ऐसे कपड़े हैं जो शायद सही हैं, उनसे तुम्हारे लिए कपड़े बनवा दूंगा, कुछ गरीबों को दे दूंगा।
फिर अचल कहता है बहुत अच्छा सोचा चाचा जी आपने, गरीबों को ही दे दीजिए, मेरे पास कपड़े हैं। फिर अचल कहता है कि बहुत अच्छी बात है, आप गरीबों को ही दे दीजिए क्योंकि मेरे पास पहले से ही कपड़े हैं। अचल के जाने के थोड़ी देर बाद तक दूलीचंद केसो मुरारी गुनगुनाता रहा। फिर दरवाजे तक जाकर देखता है और कहता है कोई नहीं गया, सीधा लड़का, अब जरा देख लूं। शीघ्रता से उठता है, संदूक खोलता है, ऊपर हरा दुसाला निकालने के बाद नोटों के बंडल निकालता है, उन्हें गिनता है एक बंडल हाथ से लेकर। फिर वो क्या कहता है, जब वो चला जाता है लड़का, तो वो क्या कहता है कि ये सीधा लड़का है जो कि चला गया है, अब मैं इसको देख लेता हूँ। और फिर क्या करता है, वो अपनी जब संदूक खोलता है और वहाँ से एक ऊपर से दुसाला यानी एक कपड़े टाइप का जो बड़ा सा होता है जैसे चादर वगैरह उस टाइप, वो उसे हटाता है और क्या कहता है 1000, 2000, 4000, 500 और 5000 इस तरह करके वो पैसे को गिनता है। कमबख्त इनकम टैक्स वालों की वजह से बैंक में जमा नहीं करा सकता, 5000 और कुछ तो नहीं है। फिर वो क्या कहता है कि अगर वो देखो जैसे उनकी इनकम ज़्यादा हो रही थी, अगर वो जमा कराता तो उसके ऊपर उनकी इनकम पे टैक्स भी लगता जो कि गवर्नमेंट को देना पड़ता है, लेकिन वो टैक्स ना देना पड़े इसलिए उसने कहीं बैंक में ना जमा करा के अपने संदूक में रख रखे थे। इतने में किसी के आने का खटका होता है। ए कहता हुआ शीघ्रता से नोट समेटने की कोशिश करता है। शीघ्रता से वो लुटता है, ए जरा वहीं रहना, मैं कपड़े बदल रहा हूँ, मैं जरा कपड़े बदल रहा हूँ। शीघ्रता से उसी हरे दुसाले में नोट समेट कर अंदर तक सरकार के संदूक में कर देता है। फिर ताला बंद करके कुर्सी पर बैठता है। अच्छा, वो चाहता नहीं था कि वो जो पैसे रखा हुआ है कोई देखे, इसलिए जब किसी के आने का खटका होता है उसको लगता है कि कोई आ रहा है, तो क्या करता है उसे वहीं रोक देता है। कहता है मैं कपड़े बदल रहा हूँ, बहाना बना के जल्दी से उसी पैसे को वो जो दुसाला रहता है उसके पास उसी के अंदर डालकर समेट कर रख देता है संदूक में और जाके कुर्सी पर बैठ जाता है। दूलीचंद संतोष की सांस लेकर फिर जब वहाँ जाके आराम से बैठ जाता है कि किसी को पता नहीं चला, तो क्या करता है आराम से सांस लेता है संतोष की। अच्छा समझाना कौन? अचल, अंदर आ जाओ। अचल, अब मैं कपड़े बदल चुका हूँ। फिर वो कहता है कि अब मैं एकदम आराम से बैठ जाता है। फिर पूछता है कि कौन है, तो फिर उधर से पता चलता है, मतलब वो खुद ही पूछता है कि अचल। फिर वो कहता है कि अंदर आ जाओ अचल, अब मैं कपड़े बदल चुका हूँ, क्योंकि उसको अंदर बुलाना रहता है। फिर अंदर कोई आता है, दूलीचंद, ए मंगल तुम हो? बनावटी हंसी में वो हंसता है और फिर क्या कहता है, मैं ज़रा कपड़े बदल रहा था। वो बोलता है कि अरे मंगल तुम हो? मैं थोड़ा कपड़े बदल रहा था। शाम को रास्ते में बड़ी धूल थी, समझा ना, कपड़े धूल से भर गए थे। हाँ, क्या बात है? फिर वो क्या करता है, उसके आने का पूछता है वजह की, आखिर क्या बात है, क्यों आए हो तुम? मंगल, सरकार हाथ मुंह धोने के लिए पानी गर्म हो गया है। वो उसको बताता है कि आपके हाथ मुंह धुलने के लिए पानी को मैंने गर्म कर दिया है। दूलीचंद, अच्छा अच्छा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे हो। हाँ, अचल कहाँ है? मंगल पैर दबाने बैठ जाता है। फिर मंगल जो रहता है वो शायद उसका नौकर रहता है, इसलिए उसके पैर दबाने लगता है। दूलीचंद उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो और पूछता है कि अचल कहाँ पर है। मंगल, सरकार यहाँ से उठकर तो वे भीतरी कमरे में चले गए हैं, अपनी तस्वीर बना रहे हैं। सरकार, अचल बाबू बहुत सीधे आदमी हैं। फिर क्या कहता है कि वो यहाँ से उठकर अंदर के कमरे में चले गए यानी भीतरी कमरे, और क्या कर रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं। और फिर वो अचल के बारे में बोलता है कि वो बहुत सीधे आदमी हैं। दूलीचंद भौहें सिकोड़ कर हैं क्या कहता है ये? हाँ, अचल मेरा बहुत ध्यान रखता है, बहुत अच्छा लड़का है, समझा ना, मगर तस्वीरें बनाता है, अगर रोजगार करता तो कितना अच्छा होता, समझा ना। खैर, सिखला दूंगा, धीरे धीरे सब सीख जाएगा, मेरा कहना बहुत मानता है, समझा ना। अच्छा जाओ, मैं भी आता हूँ। फिर वो क्या कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, अचल बहुत वाकई अच्छा लड़का है और मेरा ध्यान भी बहुत रखता है, लेकिन तस्वीरें बहुत ज़्यादा वो बनाता है, किंतु मैं उसे काम करना भी सिखा दूंगा। मंगल जाता है अचल का प्रवेश। फिर मंगल वहाँ से चला जाता है जो उसका नौकर रहता है और अचल वहाँ पर आता है। अचल कहता है, चाचा जी आपने मुझे बुलाया? दूलीचंद संदूक से पास से जल्दी से उठकर, हाँ हाँ अचल, आ गए तुम? यूँ ही संदूक देख रहा था, पुराने गर्म कपड़े हैं, पुराने कपड़े हैं, पुराने सड़े कपड़े, तुम्हारी तस्वीर की तरह नए थोड़े ही हैं। हाँ हाँ, तुम्हारी तस्वीर बन गई। फिर अचल से वो वही चीज़ कहता है कि तुम आ गए, मैं तो बस ऐसे ही ये जो गर्म कपड़े रखे हैं संदूक में, पुराने कपड़े, इन्हीं को देख रहा था। और उससे उसकी तस्वीर के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हारी तस्वीर बन गई? और ये कपड़े जो हैं तो पुराने हैं, तुम्हारी तस्वीर की तरह नए नहीं हैं। अचल, वह है नए किस्म की, उसका नाम होगा पृथ्वी का स्वर्ग। फिर वो अपनी तस्वीर के बारे में बताता है कि मैं जो बना रहा हूँ बहुत नई किस्म की है और उसका नाम क्या होगा, पृथ्वी का स्वर्ग। दूलीचंद अट्टहास करके, पृथ्वी ई का स्वर्ग, हाँ हाँ पृथ्वी का स्वर्ग, हंसता है। अरे पृथ्वी
पृथ्वी में स्वर्ग कहाँ समझा, ना दुनिया अपने रास्ते चलेगी और स्वर्ग अपने रास्ते, दोनों अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग तो कुछ बना। तो वो कहता है कि क्या, वो हंसता है उसकी बात पे, कहता है कि पृथ्वी भला स्वर्ग कैसे हो सकती है, पृथ्वी पे कोई स्वर्ग नहीं है, दुनिया अपने रास्ते चलती है और स्वर्ग अपने रास्ते, दोनों बहुत अलग हैं, पृथ्वी और स्वर्ग का कोई वो मिलन ही नहीं है, वो कहता है। और क्या कहता है, तुम कुछ और बनाओ। चल अभी तो नहीं बन सका है। तो वो पूछता है उससे कि कुछ और बना है, तो वो क्या कहता है कि अभी तो नहीं बन पाया है चाचा जी, लेकिन मैं बनाकर ही रहूँगा। फिर दूलीचंद क्या कहता है, अरे क्या बनाओगे बेटा, सीधे साधे हो, भोले भाले हो, समझा ना, ना जाने क्या क्या सोच लेते हो, लेकिन खैर बनाओ, बच्चा खिलौने से खेलता है, तुम तस्वीरों से खेलो, खेलो कुछ आना जाना थोड़े ही है, समझा ना। फिर वो उसको कहता है कि अरे इसके बारे में तुम क्या ही बनाओगे, तुम तो बिल्कुल सीधे साधे से हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। कहते हैं कि तुम पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो, ये सब कहाँ से आ जाता है तुम्हारे दिमाग में। फिर कहता है अच्छा कोई बात नहीं, बनाओ, जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है तुम ऐसे तस्वीर से खेलो, बाकी इससे कुछ आएगा जाएगा नहीं तुम्हें। अचल तो फिर मैं जाऊँ। फिर अचल उससे जाने के लिए पूछता है दूलीचंद, अच्छा बेटा जाओ। ए नहीं नहीं रुको, बात यह है कि ये संदूक यहाँ पड़ा है, समझा ना, यूँ इस संदूक में कुछ नहीं, यही एक आध दुसाला एक आध अंग रखा, लेकिन संदूक तो संदूक है, आते जाते किसी की नज़र ना पड़ जाए, समझा ना, चुपके से खिसका ले। फिर वो उसको जाने के लिए कहता है, लेकिन फिर उसको रोकते हुए क्या कहता है कि ये संदूक यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें कुछ है नहीं, सब पुराना ही है, एक आध कपड़े हैं, लेकिन ये संदूक है, किसी की नज़र ना पड़े, इसलिए इसको चुपके से खिसका दो। अचल तो मैं अंदर कर दूं इसे। फिर अचल उसे अंदर रखने के लिए पूछता है। दूलीचंद अपने आप में बड़बड़ाते हुए, बुढ़ापे का तन भी क्या, पैर रखता कहीं पे पड़ता कहीं है। फिर वो कहता है कि मैं बुढ़ापा है मेरा, इस वजह से क्या होता है मैं पैर कहीं और रखता हूँ लेकिन पड़ता कहीं और है। फिर अचल से क्या कहता है, अच्छा अचल बेटा तुम बैठना, मैं अभी 10-15 मिनट में आता हूँ, अभी आता हूँ, समझा ना। फिर वो क्या कहता है, उसको बैठने के लिए कहता है, कहता है मैं बस पास में ही जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा, 10-15 मिनट में। जय हरी प्रार्थना करते हुए, अरे अचल वहीं बैठना, समझा ना, मैं अभी आता हूँ, चल रे मंगल लोटे में पानी भर दे, जय हरी जय हरी। फिर उसको जाना होता है केवल, तो वो मंगल से पानी भरने के लिए कहता है और अचल को वहीं बैठा देता है ताकि कोई संदूक को खोलने ना पाए। अचल अपने ही आप में क्या कहता है, वाह चाचा जी, बुढ़ापे में हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, जबान मजबूत हो जाती है, हाथ पैर कम चलते हैं तो जबान ज़्यादा। वो क्या कहता है उससे कि हाथ पैर आपके ढीले हो गए, लेकिन उससे नहीं कहता, ये केवल अपने आप में ही सोचता है कि चाचा जी बूढ़े हो चुके हैं, उनके हाथ पैर ढीले हो गए हैं, लेकिन उनकी ज़बान जो है वो बहुत मजबूत हो गई है, हाथ पैर तो कम चलने लगे हैं लेकिन ज़बान उनकी बहुत ज़्यादा चलती है। और क्या सोचता है, क्या चित्र बनाऊं, बूढ़े आदमियों के हाथ पैर की तरह मेरा वश भी नहीं चलता। अपने आप हंसता है, चित्र पूरा करने की कोशिश करूँ। वो कहता है कि मैं चित्र में क्या ही बनाऊँ, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथ पैर नहीं चला पाता, वैसे मैं भी मेरे वश में नहीं है कि मैं कुछ अच्छा सा चित्र बना लूँ। रास्ता है और फिर क्या कहता है, चित्र पूरा करने की कोशिश करूँ, यानी जो चित्र वो बना रहा होता है उसे पूरा करने के बारे में सोचता है। और फिर अपने चित्र को देखता है, यह पृथ्वी है, इसमें जो आग की लपट है, या आग की लपट है, या आग की लपट, वह किस तरफ से उठे, इस तरफ से। फिर वो चित्र देखता है जिसमें उसने क्या बनाया होता है, पृथ्वी बनाया होता है। और फिर वो सोचता है कि किस तरफ आग की लपट को निकाला जाए। नेपथ्य के से पास ही किसी स्त्री की सिसकियों की आवाज़ उस ओर ध्यान देते हुए, एक लपट इस ओर से आ रही है, खिड़की से देखूं। खिड़की के पास जाकर देखता है, स्त्री है, बाल बिखरे हैं, हाथ में बच्चा है, मरा या जिंदा। जोर से पुकारता है, अरे सुनो इधर आओ। स्त्री ने अचल को देख लिया, अपने प्रति सहानुभूति करने वाले को पाकर वह जोर से चीख पड़ती है। फिर वहाँ पे क्या होता है, एक स्त्री की आवाज़ आती है सिसकने की, और वो उधर ध्यान देता है। जब जाके देखता है खिड़की से, तो वहाँ पे कौन होता है, एक स्त्री होती है जिसके बाल वाल बिखरे होते हैं, और उसके हाथ पास कौन होता है, एक बच्चा भी होता है, और उसको पता नहीं चलता कि ये मरा है या जिंदा है। और जब स्त्री उसे देखती है तो वो उसको जोर से बुलाती भी है, अरे सुनो इधर आओ। अचल आज स्थिर होकर, मंगल तो चाचा जी के साथ हाथ पैर धुला रहा है, अच्छा मैं ही देखता हूँ। और फिर वो क्या सोचता है कि अरे मंगल तो चाचा जी का हाथ पैर धुला रहा है, वो खाली नहीं होगा तो मैं ही जाके देख लेता हूँ। खिड़की पर जाकर, हाँ ठीक है, इसी रास्ते चली जाओ, हाँ हाँ इसी रास्ते आओ। और फिर वो उसको खिड़की पर जाता है और उसको बुलाता है कि हाँ इसी रास्ते से यहाँ चली आओ। भिखारिन सिसकियाँ लेते हुए आगे बढ़ती है। अचल हाय रे संसार, तुझमें कौन सा दुख नहीं, चारों ओर चित्कार, चारों ओर हाहाकार, तुझमें स्वर्ग कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, यह कभी की कोरी कल्पना है, कल्पना ही है। फिर वो क्या कहता है कि यह संसार
तुझमें कौन सा दुख नहीं है, मतलब सार में तो सारे दुख भरे हुए हैं, चारों तरफ चित्कार है, हाहाकार मची हुई है लोगों की, फिर इसमें स्वर्ग कैसे बन सकता है। फिर वो यही सोचता है कि ये केवल एक कवि की कल्पना ही हो सकती है, क्योंकि सत्य में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ क्या है, दुख ही भरे हुए हैं। चल हाँ आओ। फिर वो क्या करता है, भिखारी को बुलाता है। भिखारी कुछ नहीं बोलती, बस इसकिया भरती रहती है। आओ, तुम कौन हो, क्या बात है, तुम रोती क्यों हो। फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो आखिर, और क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। अब इसका आगे का चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।